Hello friends, this is standard 5th subject English grammar. In English grammar, we understood chapter first sentence. Now we have come to know the types of sentences. So the exercise which we are going to solve, these are based on sentences. Here the first question A, B, C, D were done in the previous lesson. Now today we are going to solve the next E, F, G, H 4 exercises which are based on sentences. Here the first question, rewrite a statement or imperative sentence. Only first we have to understand in which types of sentence is given here. How will you draw? How will you draw? Start with how and ends with exclamation mark, and that is why it's a exclamatory sentence. And we are asked to make them as a statement or imperative. We can make statement. So we have to remove how will you draw. तो हम इसमें जो सब्जेक्ट है सबसे पहले उसे बचा लेंगे. हाउ विल यू ड्रॉ? यू ड्रॉ. यू इज द सब्जेक्ट, ड्रॉ इज वर्ब, will is adjective. Here will is adverb. Okay, draw is action and will refers for draw. Draw is verb, will is adverb. So here you is the subject. You, draw is verb, you draw. इतना लिखने के बाद हमें सोचना है कि यहाँ कौन सा वर्ड है, हाउ है या व्हाट है. व्हाट होता तो ए भी लगा रहता है, व्हाट और हाउ के साथ ए लगा नहीं होता. तो हाउ के लिए हम वेरी इस्तेमाल करेंगे. यू ड्रॉ वेरी, और कैसा, वेल. ये हो गया सेंटेंस एज अ स्टेटमेंट. यू ड्रॉ वेरी वेल. इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नाउ द नेक्स्ट इज हेल्प. हेल्प इज सडन एक्सप्रेशन. वी हैव टू राइट इट एज statement or imperative. So here we try to make it imperative. Please, क्योंकि हेल्प ये जो एक्सप्रेशन है इससे ऐसा लगता है कि कोई मदद मांग रहा है, तो रिक्वेस्ट ही करेगा ना. तो इसीलिए प्लीज लिखेंगे और लिखेंगे प्लीज हेल्प मी, फुल स्टॉप. क्योंकि हेल्प, अब वो प्लीज हेल्प मी बोल सकता है. हेल्प में ये भी पता नहीं हो रहा है कि किसे मदद करनी है, तो प्लीज हेल्प हिम भी हो सकता है, प्लीज हेल्प देम हो सकता है, प्लीज हेल्प राम हो सकता है, प्लीज हेल्प समवन. ऐसा इस तरह से बोल सकते हैं. इसमें स्टॉप इट, स्टॉप इट, बंद करो, इसे बंद करो. तो यहाँ पे एक तरह का ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर है, तो इसको हम इम्पेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे. स्टॉप इट, हम इसको रिक्वेस्ट भी बना सकते हैं, प्लीज स्टॉप इट. तो इस तरह से इसको हम प्लीज लगाकर लिख सकते हैं. प्लीज स्टॉप इट. प्लीज स्टॉप इट लिख सकते हैं.
या फिर इसको हम थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं, प्लीज स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, प्लीज स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, आप जो कर रहे हो उसे बंद करिए। तो इस तरह से हमने ई एक्सरसाइज के 3 सेकंड पे 6 और एक क्वेश्चन है 9 नंबर का, व्हाट अ नाइस पर्सन, व्हाट अ नाइस पर्सन ये दिया है, इसको हमें बनाना है और इसको है एक्सक्लेमेशन दिया हुआ, व्हाट अ नाइस पर्सन। एक हाउ का बनाया था हमने, अब एक व्हाट का, तो इसमें भी व्हाट अ नाइस पर्सन, यहाँ पे कितना अच्छा व्यक्ति, तो वह कितना अच्छा व्यक्ति है ऐसा बताना पड़ेगा। एक इंफॉर्मेशन देंगे तो ये स्टेटमेंट अगर बनेगा तो कौन पर्सन है नाइस है, तो हमें उस व्यक्ति को यह वह ऐसा लिखते आ सकता है, दिस इज अ नाइस पर्सन, और समटाइम्स विल क्या मेक सेंटेंस यूजिंग दैट, दैट इज अ नाइस पर्सन, दिस इज अ नाइस पर्सन, ही इज अ नाइस पर्सन, ऐसा हम लिखेंगे। दिस इज, यहाँ व्हाट अ लिखा है, यहाँ पर हम लोग दिस इज अ नाइस या ऑलरेडी लगाकर लिख सकते हैं, दिस इज नहीं, इसे नाइस पर्सन ही लिखेंगे, दिस इज अ नाइस पर्सन तो अच्छा रहेगा, दिस इज अ नाइस पर्सन। तो इस तरह से पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। दूसरा है रीराइट ए स्टेटमेंट, जो भी करने के लिए बोला जाता है सबसे पहले हमें सेंटेंस पढ़कर समझना है कि वो किस फॉर्म में दिया है, किस टाइप में दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इज मनी एंजॉयिंग हिज सिंगिंग क्लासेस, तो यहाँ पे हमें समझना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, अब इसको स्टेटमेंट में करना है। तो स्टेटमेंट की स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब होती है, यहाँ पे पहले वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, तो इसे अल्टरनेट करके लिख दो, मनी इज एंजॉयिंग हिज सिंगिंग क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस, फुल स्टॉप पे। स्टेटमेंट बनाना है, क्वेश्चन दिया हुआ था, स्टेटमेंट बनाना है। इसके बाद है डिड यू गिव अनु द मैसेज, ये क्वेश्चन है, इसे प्रश्न पूछा गया, डिड यू गिव, क्या आपने दिया अनु को द मैसेज, क्या आपने अनु को मैसेज दिया, यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है। अब इसको हमें स्टेटमेंट बनाना है, तो सबसे पहले समझना है कि किस टेंस में दिया हुआ है। डिड है मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, तो हमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हटा देना है। स्टेटमेंट बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब मर्ज हो जाएगा मेन वर्ब में, तो अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट पहले लिखेंगे यू, और डिड मर्ज हो गया गिवन में, तो गिव का सेकंड फॉर्म लिखेंगे गेव, यू गेव अनु द मैसेज, यू गेव अनु द मैसेज। इस तरह से ये चेंजेस हो गए। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज ई और एफ, जिसमें हमें एक टाइप से दूसरे टाइप में सेंटेंस को कन्वर्ट करना था। इसके बाद हम नया टॉपिक समझेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें उसमें किन चीज़ों का बोध होता है ये समझना जरूरी है। तो उसके लिए हमें
हमने देखा था सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। आज हम सेंटेंस के दो मुख्य पार्ट पढ़ेंगे। एक पार्ट होता है जो सब्जेक्ट वाला होता है और दूसरा वर्ब। इन दोनों को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर बनता है। अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें दो चीजें जरूरी होती है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है door of the action, the door to the action. It tells us what is the sentence about. ये होता है of action। और predicate जो होता है वो होती है information। तो ये फॉर्म कैसे होता है? जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को छोड़ दो तो जो वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा होता है वो होता है प्रेडिकेट। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसे पढ़ा है। उसके आधार पर यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे हम। नेहा इज अ confident child। सब बच्चों इसमें देखिए नेहा इज अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड। यहाँ जो नेहा है ये सब्जेक्ट है क्योंकि इसकी जानकारी दी जा रही है इज अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट को अलग कर देंगे। सब्जेक्ट यानी डोर ऑफ एक्शन, जो एक्शन कर रहा है, जो बता रहा है। तो ये कौन हो सकता है? बात या उससे सवाल पूछ करके हम लोग सब्जेक्ट पता लगा सकते हैं। और इज अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड, इसमें हमें समझ आता है कि जो बता रहा है तो इसमें क्या बता रहा है। और यहाँ वर्ब की मदद ली जा रही है। इज यह वर्ब है। अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये जो हिस्सा है ये होता है प्रेडिकेट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कई बार ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आधार पर आप लोगों को जी और एच एक्सरसाइज है, जिसमें जी एक्सरसाइज में मैच द सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट्स टू मेक कंप्लीट सेंस। क्या प्रश्न है? मैच द सब्जेक्ट्स टू द प्रेडिकेट्स टू मेक कंप्लीट सेंस। तो इसे आपको स्वयं तैयार करना है घर में, वर्कबुक में इसे मैच करना है। जैसे फर्स्ट किया हुआ है माय फेवरेट बुक्स। अब इसमें फर्स्ट माय फेवरेट बुक्स ये सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से चेक करके हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर इसका दिया हुआ है आर ऑल केप्ट ऑन दिस सेल्फ। तो मेरी जो फेवरेट किताब है वो सेट में रखी गई है इस तरह से। फिर माय ब्रदर है, मदर केक है और कंगारू है। ये जो सब्जेक्ट है इसके आधार पर हमें ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैच करने हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है एच एक्सरसाइज, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सब्जेक्ट ये एक सिंगल वर्ड हो सकता है, सब्जेक्ट ये डबल वर्ड हो सकता है, सब्जेक्ट ये ट्रिपल वर्ड हो सकता है।
and it can be group of many words। ये जो सब्जेक्ट होता है, जैसे बिरजू एंड अंजलि आर ब्रदर एंड सिस्टर, तो बिरजू एंड अंजलि ये दोनों यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे। कई बार शिवाजी द लॉयर इन फाइटिंग वाज वेरी ब्रेव, या शिवाजी द टाइगर इन फाइट वाज वेरी ब्रेव। इस तरह से सेंटेंस आता है। तो शिवाजी द टाइगर इन फाइट, ये पूरा जो हिस्सा है ये सब्जेक्ट का होगा, यानी हमें वर्ब के पहले वाला जो हिस्सा है उसको सब्जेक्ट समझना है। तो इसी तरह से एक एक्सरसाइज भी आपको करनी है जिसमें अंडरलाइन में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसमें अंडरलाइन करना है। आई एक्सरसाइज दी हुई है, ऐड सुटेबल प्रेडिकेट्स टू दिस सब्जेक्ट टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। जैसे यहाँ पर एक जो आई एक्सरसाइज है, इसमें एक पहला जो दिया है माय नेबर करण, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है और इसमें हमें प्रेडिकेट लगाना है। तो माय नेबर करण, अब ये माय नेबर करण ये सब्जेक्ट है। अब ये डोर ऑफ एक्शन है, तो ये करता क्या है, ये कैसा है, आप ये बता सकते हो। ये अगर कुछ करता है तो आप वो बता सकते हो। तो आप बता सकते हो माय नेबर करण इज अ गुड मैन। माय नेबर करण इज अ गुड मैन। इसको बड़ा करके और लिख सकते हो माय नेबर करण इज वेरी वेरी गुड डॉक्टर, या माय नेबर करण enjoy playing with children। इस तरह से दूसरे प्रेडिकेट लगाकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो जी और के एक्सरसाइज है उसे भी आपको घर में करना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स ऑफ योर चॉइस। आप अपनी चॉइस से इसमें प्रेडिकेट या सब्जेक्ट लगाना। माय बेस्ट फ्रेंड बहुत इजी है, नथिंग इज हार्ड। आपको माय बेस्ट फ्रेंड एक सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसमें आपको प्रेडिकेट लगाना है। तो आप बोल सकते हैं माय बेस्ट फ्रेंड इज रमेश, हो गया इतना भी। या फिर और बड़ा बनाना है तो माय बेस्ट फ्रेंड रामू वेंट टू द जू एंड वॉच ऑल द एनिमल्स, इस तरह से। फिर बाद में इधर प्रेडिकेट अगर लगा होगा तो आपको सब्जेक्ट लगाना है। जैसे लास्ट में 8 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स दिया है, 8 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो जैसे अब कौन कौन से जो पेड़ पौधे हैं जो फ्लावर्स के टाइप्स है तो उसमें आप उनके नाम लिख सकते हो। रोज है, डेजीज है, इस तरह से these are types of flower, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद के एक्सरसाइज दी हुई है, complete these sentences with words of your choice, circle subject of each sentence। के एक्सरसाइज में बोला गया है complete these sentences with words of your choice, circle the subject of each sentence। तो जैसे हम the parakeet was first, 2 packets of biscuits are, ये इस तरह से सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको प्रेडिकेट लगाना है और कंप्लीट करना है। और जो सब्जेक्ट होगा उसको सर्कल करना है। नहीं आएगा तो नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें हम आई जे के इनके एक एक जो क्वेश्चन है उसको करके देखेंगे। तो आपको आज का होमवर्क है एक्सरसाइज, इसमें
ई एफ, होमवर्क में आप लिख लीजिए एक्सरसाइज ई एफ जी एच, ये वर्कबुक में करना है। उसके बाद अब फ्रेज क्या होता है, किसे कहते हैं, और उस पर डिपेंडेंट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके।